नमस्कार दोस्तों, मैं शिशिर तिवारी, सक्सेस इवेंजलिस्ट, माइंडसेट स्ट्रेटजिस्ट, स्पीकर, राइटर एंड एंटरप्रेन्योर। मैं बात करूंगा मोटिवेशन की और सक्सेस की। आज का ये जो मेरा वीडियो है वो मैंने स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए डिजाइन किया है जिन्होंने कोरोना काल की हताशा, निराशा और अनिश्चितता के बावजूद भी बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं और उन्हें हासिल करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा ले रखी है। इसलिए आज मैं आपसे एक ऐसा सीक्रेट शेयर करूंगा जो आपके उस कंफ्यूजन को क्लियर करेगा और उस क्वेश्चन का जवाब देगा कि ऑर्डिनरी लोगों और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच का ये एक्स्ट्रा आखिर क्या है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे दुनिया का सबसे आसान काम करने के लिए कहूंगा। आप जिस भी स्क्रीन पे ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो लैपटॉप हो, आपको उस स्क्रीन पे ढूंढना है एक लाल बटन जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है और उसे दबा देना है और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करना है, क्योंकि ये एक्शन आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। ये वीडियो और आने वाले सभी वीडियो आपके लिए गेम चेंजर का काम करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऑर्डिनरी लोगों और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच का वो एक्स्ट्रा क्या है। इस एक्स्ट्रा को समझना इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि इस एक्स्ट्रा पे काम करके ही एक इंसान खुद को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है और एक इंसान इस एक्स्ट्रा को ना जानने की वजह से ही पूरी जिंदगी ऑर्डिनरी रह जाता है। एक इंसान जिसने खुद को सफल बनाया है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना लिया है, उस इंसान ने कुछ तो ऐसा एक्स्ट्रा जरूर किया होगा जो उस इंसान ने नहीं किया, जो पूरी जिंदगी ऑर्डिनरी रह गया। दोस्तों, आज मैं आपसे 4 ऐसे एलिमेंट शेयर करूंगा जो प्राइमा फेसाई तो देखने में यह लगता है कि ये सक्सेस के पिलर्स हैं और कहीं ना कहीं सफलता इन्हीं पिलर्स पर टिकी हुई है। लेकिन अगर इन एलिमेंट्स के उस एक्स्ट्रा एलिमेंट को फाइंड आउट ना किया जाए और उस एक्स्ट्रा एलिमेंट पे काम ना किया जाए तो यही एलिमेंट्स हमारी असफलता का भी बहुत बड़ा कारण बनते हैं। दोस्तों, और पहला एलिमेंट है डिसीजन, निर्णय लेना। प्राइमा फेसाई शुरुआत में तो देखने में यही लगता है कि ये डिसीजन जो है वो सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नो डाउट डिसीजन की इंपॉर्टेंस को सक्सेस के लिए नकारा नहीं जा सकता और कई बार तो ये डिसीजन ही हमारे लिए ब्रेक थ्रू का काम करता है। लेकिन ये जो डिसीजन है वो O:O के फॉर्मेट पे काम करता है। डिसीजन से पहले भी एक O है और डिसीजन के बाद भी एक O है। डिसीजन के पहले का जो O है वो सफलता तो छोड़िए, आपको आपकी सक्सेस जर्नी ही कभी स्टार्ट करने नहीं देता। लेकिन डिसीजन के बाद का जो O है उसका आपकी सक्सेस में एक इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन सिर्फ 50%। It means there is something else which plays the rest 50% role for your success, और उस 50% को ही हम कहते हैं एक्स्ट्रा एलिमेंट। दोस्तों, डिसीजन लेने से पहले का जो O है उसे कहते हैं ऑब्स्टिकल्स। किसी भी निर्णय लेने से पहले हमें सिर्फ ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स दिखाई देते हैं। हमें वो सारी समस्याएं, वो सारी परेशानियां, वो सारी दिक्कतें दिख जाती हैं जिससे हमें ये महसूस होता है कि ये रास्ता, ये सफर तो बड़ा गंभीर होने वाला है, बड़ा कठिन होने वाला है और हम उस चीज को इतनी बड़ी प्रॉब्लम मान लेते हैं कि हम निर्णय ही नहीं ले पाते। ज्यादातर लोग निर्णय ही नहीं लेते हैं और पूरी जिंदगी कुछ करने के लिए केवल सोचते रहते हैं। डिसीजन के बाद का जो O है वो है अपॉर्चुनिटीज। नो डाउट कि एक बार जब डिसीजन ले लिया तो अवसर, अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगती हैं, लेकिन डिसीजन लेने से हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, सक्सेस नहीं मिल सकती। सक्सेस को हासिल करने के लिए हमें उस एक्स्ट्रा एलिमेंट को समझना भी पड़ेगा और उसे अडॉप्ट भी करना पड़ेगा। आखिर वो डिसीजन के बाद का कौन सा एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका हमारी सक्सेस के लिए निभाता है? दोस्तों, वो एक्स्ट्रा एलिमेंट है स्टैंड विद योर ओन डिसीजन। हां, ये बात सुनने में जितनी छोटी लगती है, अगर इसको पकड़ लिया जाए तो ये चमत्कार करती है। दोस्तों, हर वो इंसान जो सफल हुआ है वो अपने निर्णय के साथ खड़ा रहता है। निर्णय ले लेना
कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निर्णय के साथ खड़े रहना एक बड़ी बात है और यही बात सफलता तय करती है। दोस्तों, हर इंसान जो सफल हुआ है उसने अपने निर्णय के साथ खड़े रह के दिखाया है। उसने ये बोला है कि ये मेरा निर्णय है और मैं इससे इधर उधर कभी नहीं जा सकता। हर दिन हर पल वो अपने डिसीजन के साथ जीता है। कहा जाता है ना कि इफ यू कैन नॉट स्टैंड फॉर वन थिंग यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग। दोस्तों, रतन टाटा जी की एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आती है और मैं उसे यहां कोट करना चाहूंगा। रतन टाटा ये कहते थे कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। कि मैं सही निर्णय लेने पे विश्वास नहीं रखता, मैं पहले निर्णय लेता हूं और फिर पूरी मेहनत करके उन्हें सही बनाता हूं। और ये तभी हो सकता है जब एक इंसान अपने लिए हुए डिसीजन के साथ खड़े रहने की हिम्मत दिखाए। और दूसरा एलिमेंट है लर्निंग। नो डाउट लर्निंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर सक्सेस और लर्निंग की इंपॉर्टेंस को भी सफलता के लिए नकारा नहीं जा सकता। मैं यहां पर लर्निंग में उस फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा। डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स को इकट्ठा कर लेना सफलता की गारंटी नहीं देती। दोस्तों, हम दिन भर पूरी जिंदगी डिफरेंट सोर्सेस से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हम हर इंसान से, प्रकृति से और परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। कॉन्शियसली ऑब्जर्व करके और सबकॉन्शियसली अपने 5 सेंसेस से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चीजों को एब्जॉर्ब करता रहता है और यही जो इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को ड्राफ्ट करती है और हमारी डेस्टिनी को डिजाइन करती है। लेकिन ये जो लर्निंग है वो लर्निंग अकेले हमारी सफलता तय नहीं कर सकती। दोस्तों, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता और वो एक्स्ट्रा एलिमेंट को अडॉप्ट करके कोई भी इंसान अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है या बना लेता है। आखिर वो क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो लर्निंग के आगे हमें ध्यान देना चाहिए? वो एक्स्ट्रा एलिमेंट है अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। हां दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें ये सीखना ही पड़ेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हमें हमारी सक्सेस तक या हमें हमारे गोल तक नहीं पहुंचाती। हमें उस बात को आइडेंटिफाई करना है और उसे अपनी जिंदगी से अनलर्न करना है। और हमें इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी पूरी लर्निंग में ऐसी कौन सी बात है जो हमें हमारे गोल तक पहुंचाती है या हमें हमारी सफलता तक पहुंचाती है। उस बात को बार बार रीलर्न करते हुए ऑटो मोड पे लाना पड़ेगा। लर्निंग अकेले सफलता तय नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम एक ऐसा एटीट्यूड और एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें जिससे हम वो इंफॉर्मेशन जिसकी हमें जरूरत नहीं है उन्हें अनलर्न कर सकें और वो इंफॉर्मेशन जो हमें सफलता तक पहुंचा सकती है उसे बार बार रीलर्न करते हुए एक हैबिट के फॉर्म में अपना लें तो हमारी सफलता निश्चित हो जाएगी। और तीसरा एलिमेंट है स्ट्रगल। आमतौर पर यह देखा गया है और माना जाता है कि अगर सफल होना है तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आखिर हम स्ट्रगल कर कहां रहे हैं, यह बात सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इंसान जो ऑर्डिनरी रह जाता है या असफल रह जाता है वो उस जगह पे स्ट्रगल कर रहा है जहां स्ट्रगल की कोई जरूरत ही नहीं है और उन हर चीजों को बहुत ही कैजुअली ले रहा है जहां सच में स्ट्रगल की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, एक इंसान जो पूरी जिंदगी असफल रह जाता है वो इंसान अगर उस एक्स्ट्रा एलिमेंट पे ध्यान दे दे तो वो इंसान भी सफलता का स्वाद चख सकता है। आखिर वो एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है? दोस्तों, वो एक्स्ट्रा एलिमेंट है सरेंडर। हां, आपको सरेंडर करना होगा। सरेंडर किसके सामने? सरेंडर अपने कोच के सामने, सरेंडर अपने मेंटोर के सामने, उस एक्सपर्ट के सामने जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। जब तक आपके अंदर सरेंडर का एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा आपकी स्ट्रगल कभी रुक नहीं सकती। दोस्तों,
आपका कोच, आपका मेंटर, वो एक्सपर्ट जिसके सामने आप सरेंडर होते हैं, वो आपको ये बता सकता है कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर स्ट्रगल की जरूरत ही नहीं है, और कुछ प्रिकॉशनरी मेजर लिए जाएं तो बहुत सारी स्ट्रगल से बचा जा सकता है। हर वो इंसान जो सफल हुआ है, उसने अपने आप को कभी ना कभी किसी ना किसी के सामने सरेंडर किया था। हर इंसान, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो या वो कोई बड़ा खिलाड़ी, हर इंसान ने कोई ना कोई कोच पकड़ा है। क्यों? क्योंकि वो कोच उसकी प्रोडक्टिविटी को, उसके इनर कैपेबिलिटी को इंप्रूव करता है। एक कोच आपको वो दिखा सकता है जो आपकी आंखें खुद नहीं देख सकती। दोस्तों, अगर हम अपने आप को सरेंडर कर दें उस एक्सपर्ट के सामने, उस कोच के सामने, वो हमारी इनर पोटेंशियल को इंप्रूव करके हमें सफलता तक पहुंचा सकता है। वो हमें वो सारी बातें बता सकता है जिन बातों से हमारा संघर्ष कम हो जाए और हमारी सफलता निश्चित हो जाए। दोस्तों, चौथा एलिमेंट है इंटरेस्ट। हमेशा यह बात होती है कि वो काम करना चाहिए जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि जिस काम में आपका इंटरेस्ट होगा उस काम में आपका पूरा मन लगेगा, और जिस काम में आपका पूरा मन लगता है उस काम में 99% पॉसिबिलिटी है कि आप सफल हो जाओगे। लेकिन यह बात एक बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और बहुत बड़ा झूठ है। इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करता। इंटरेस्ट का गुब्बारा तब फूट जाता है जैसे ही प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आना शुरू होते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट तभी तक एग्जिस्ट करता है जब तक सारी चीजें बहुत सही रहती हैं। जैसे ही प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आना शुरू होते हैं, इंटरेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता और सारा जुनून ठंडा होने लगता है। बट उस समय अगर हम उस एक एक्स्ट्रा एलिमेंट पे ध्यान दे दें तो इसमें कोई शक नहीं कि आप अपनी सफलता तक जरूर पहुंच जाएंगे। और वो एक्स्ट्रा एलिमेंट है कमिटमेंट। हां, 100% कमिटमेंट, 99% कमिटमेंट भी इंटरेस्ट ही कहलाता है, लेकिन जैसे ही उसमें वो 1% एक्स्ट्रा जुड़ता है वो बनता है 100% कमिटमेंट, और ये कमिटमेंट आपको आपकी सफलता तक पहुंचाता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुकाम आते हैं, ऐसी बहुत सारी वजहें आती हैं जहां इंटरेस्ट डाउन होने लगता है, लेकिन एक इंसान जो अपने लक्ष्य के लिए, एक इंसान जो अपनी सफलता के लिए कमिटेड होता है, वो कमिटमेंट उसे उसके लक्ष्य तक और उसकी सफलता तक पहुंचाता है। दोस्तों, ये जो 4 एलिमेंट्स मैंने अभी आपके साथ शेयर किए, उन 4 एलिमेंट्स के उस एक्स्ट्रा पे काम करके आप भी अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं और सफल बना सकते हैं। दोस्तों, मैं एक मिशन पे काम कर रहा हूं। I am on a mission to help 10 million people to architect their vision and design success lifestyle। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके मेरा सहयोग करें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके किसी जानने वाले को, आपके किसी दोस्त को या रिश्तेदार को मदद कर सकता है तो उसको शेयर करके उसकी भी मदद जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस कदर प्यार और मोहब्बत देने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इसी तरह प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। एक नए और पावरफुल वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं।